हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है स्टडी वाइज बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे। 1000 पजल सीरीज के अभी तक मैंने 353 पजल सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए। तो प्लीज गाइज, अगर अब तक आपने इस चैनल का प्लेलिस्ट सेक्शन का क्वालिटी का कंटेंट नहीं देखा तो प्लीज एक बार देख लीजिए। ये सभी पजल्स के वीडियो 1000 पजल सीरीज के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। आज हम 2 रेक्टेंगुलर बेस पजल करने वाले हैं, एक रो बेस पजल करने वाले हैं। तो रेक्टेंगुलर बेस पजल में अभी भी काफी एस्पिरेंट को डाउट होता है, उनके डाउट क्लियर नहीं होता है। तो प्लीज गाइस, सेशन स्किप नहीं करना है, सेशन को मिस नहीं करना है, क्योंकि आज हम काफी अच्छे लेवल के पजल करने वाले हैं, जैसे कि दो कॉर्नर पे बैठ के, सॉरी, दो साइड पे बैठ के, लॉन्ग साइड पे बैठ के एंड दो शॉर्ट साइड पे बैठ के। एंड और एक पजल है जिसमें एक कॉर्नर पे बैठ के एंड बाकी के 4 पर्सन मिड पे बैठ के। ठीक है, मतलब 4 कॉर्नर एंड 4 मिड वाली पजल करने वाले। तो प्लीज गाइज, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है। आज ही मैंने सुबह उठते ही एक कमेंट देखा है, जीमेल पे भी मुझे मैसेज आया है, तो मैं काफी खुश हूँ गाइज। वो एस्पिरेंट का कहना है कि वो उन्होंने काफी यूट्यूब पे पजल्स के वीडियो देखे, बट उनको कहीं पे भी सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिल रहे थे, सेटिस्फाइड एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा था। बट उन्होंने जब से ये 1000 पजल सीरीज का वीडियो देखना स्टार्ट किया है, उनको पजल्स के सभी डाउट्स क्लियर होने लगे एंड वो पजल्स में अभी काफी प्रो हो चुके हैं। तो प्लीज आपको भी सेशन स्टार्टिंग से एंड तक देखना है, आपको भी ट्रस्ट करना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। सेट नंबर 354 है। अब 354 सेट है, आपको सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं दूंगा, आपको पॉज करना है एंड सॉल्व करने की कोशिश करनी है। 8 पर्सन है, उनके कुछ ना कुछ नाम हो गए, आर सिटिंग इन अ रेक्टेंगुलर टेबल, ईच वन ऑफ देम लाइक डिफरेंट फूड, समोसा, ब्रेड, राइस, ओट्स, कुरकुरे, चिप्स, कचोरी एंड ढोकला। All the above information is not necessary in the same order. 4 person are sitting at the corner of the table and remaining are sitting at the middle side of the table. ठीक है, आगे बोला है the one who seated at the corner facing away, जो भी बंदा कॉर्नर पे बैठ के होगा वो बंदा अवे देख रहा होगा। ठीक है, एंड जो भी बंदा मिडल पे बैठ के होगा, मिडल साइड ऑफ द टेबल, फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर, मिड वाला बंदा सेंटर की तरफ देख रहा होगा। तो मिड के सामने सेंटर बना लेते, इनसाइड बना लेते, एंड जो भी बंदा कॉर्नर पे बैठ के होगा, कॉर्नर के सामने आउटसाइड बना लेते हैं। ठीक है, इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट है? तो कॉर्नर के सामने क्या मिल जाएगा? कॉर्नर के सामने आउटसाइड मिल जाएगा। ठीक है, तो कॉर्नर के सामने आउटसाइड बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला था गाइस यहाँ पे? आगे बोला था पर्सन नेम स्टार्ट्स विथ कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट डज नॉट सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। अब नेम कौन से यम, एन, ओ, पी, पी के बाद क्यू नहीं है, आर एस टी यू, आर एस टी एंड टी के बाद क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एडजेसेंट वाले पर्सन जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आते हैं वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या मिल जाएगा गाइस? एम मिल जाएगा, एम के बाद एन, एम एन ओ, पी, पी के बाद क्या है? पी के बाद क्यू नहीं है, फिर आर एस टी यू, क्या है? आर एस टी एंड ये जो यू है, ये दोनों क्या आ जाएंगे? ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाएगा। बट पी के बाद कौन आता है? पी के बाद क्यू आता है, बट यहाँ पे क्यू मिसिंग है, तो यहाँ पे मैं हाईलाइट बना देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि ये जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाले बंदे, ये जो अरेंजमेंट होगी रेक्टेंगुलर की, उनके आसपास नहीं आ सकता। इसका मतलब अगर इस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में यहाँ पे मैंने एम को बिठा दिया है, तो एम के आसपास में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन सा बंदा आता है? एन आता है। एम के आसपास में एन आता है, तो एम के आसपास में दोनों स्पॉट पे एम के इमीडिएट नेबर में एन के लिए क्या मिल जाएगा? एन के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा। यहाँ पे भी एन नहीं आ सकता एंड यहाँ पे भी एन नहीं आ सकता। ठीक है, इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट है? आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए गाइस, अब आगे पढ़ लेते हैं। आगे क्या दिया है यहाँ पे? एक सेकंड, आगे पढ़ लेते हैं, आगे क्या दिया है यहाँ पे? तो हाँ, पी के बाद यहाँ पे मुझे हाईलाइट करना था। अब आगे क्या बोला है? Person name starts with consecutive alphabet does not sit next to each other. Two persons sit between N and the one who likes samosa. तो जो एन वाला बंदा होगा एंड जिसके भी समोसा पसंद है, इनके बीच में कितने पर्सन आ जाएंगे? इनके बीच में 2 पर्सन आ जाएंगे। अब आगे क्या बोला था गाइस यहाँ पे? आगे बोला था एन फेसेस सेंटर, एन सेंटर की तरफ देख रहा है, तो एन के सामने इनसाइड बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला गाइस यहाँ पे? आगे बोला है आर सिट अपोजिट टू द वन हु लाइक समोसा। तो आर एक ऐसे बंदे के अपोजिट में बैठता है जिसे कि क्या पसंद होगा? जिसे कि समोसा पसंद होगा। ठीक है, तो समोसा वाले के अपोजिट में कौन आता होगा? आर आता होगा। ठीक है, तो समोसा के अपोजिट में आर को बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला है? द वन हु लाइक्स ओट सीट, सॉरी, सीट थर्ड टू द राइट ऑफ एम। एम के थर्ड टू द राइट में, एम का फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट एंड थर्ड टू द राइट में क्या मिल जाएगा? थर्ड टू द राइट में ओट्स वाला बंदा मिल जाएगा, तो थर्ड टू द राइट बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला था गाइस यहाँ पे? आगे बोला था द वन हु लाइक चिप्स सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम।
एम के सेकंड टू द लेफ्ट में, एम के राइट डायरेक्शन में कौन है? ओट्स वाला है। तो एम का लेफ्ट तो इसी डायरेक्शन में होगा ना, तो एम का फर्स्ट लेफ्ट एंड सेकंड टू द लेफ्ट में कौन आता होगा? जिसे भी चिप्स पसंद होगा, द वन हु लाइक चिप्स सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम के सेकंड टू द लेफ्ट में तो कौन आता होगा? चिप्स वाला पर्सन आता होगा। ठीक है, एम के सेकंड टू द लेफ्ट में ये क्या आ जाएगा? एम का लेफ्ट डायरेक्शन आ जाएगा। अब आगे क्या बोला था गाइस यहाँ पे? एम लाइक्स ब्रेड, एम को क्या पसंद है? एम को भी पसंद है, तो एम इज इक्वल टू ब्रेड बना लेते हैं। ठीक है, तो एम इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? एम इज इक्वल टू ब्रेड मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला था गाइस यहाँ पे? आगे बोला था एम लाइक्स ब्रेड, आगे बोला था एन एंड द वन हु लाइक्स ओट्स, एन एंड जो ओट्स वाला है आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। तो एन एंड ये जो ओट्स वाला है, इसका मतलब ये ओट्स जो है इसके इमीडिएट नेबर में एन के लिए क्या बना लेते हैं? एन के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ओट्स के इमीडिएट नेबर में एन के लिए क्या मिल जाएगा? एन के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा। ठीक है, ओट्स के इस वाले भी इमीडिएट नेबर में एन के लिए क्या मिल जाएगा? क्रॉस का साइन मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला था गाइस यहाँ पे? आगे बोला था, एक सेकंड, एन एंड द वन हु लाइक्स ओट्स आर नॉट इमीडिएट नेबर, करेक्ट है। आगे क्या बोला था? एक सेकंड, यहाँ पे अच्छी तरह से जगह कर लेते हैं, मिटा देते हैं। आर है ना, ठीक है। आर आगे क्या बोला था? आर डज नॉट लाइक चिप्स, तो आर को क्या नहीं पसंद? आर को चिप्स नहीं पसंद, तो आर इज नॉट इक्वल टू चिप्स बना लेते हैं। ठीक है, आर इज नॉट इक्वल टू क्या मिल जाएगा? आर इज नॉट इक्वल टू चिप्स मिल जाएगा। द वन हु लाइक्स कुरकुरे सेट थर्ड टू द राइट ऑफ एस, एस के थर्ड टू द राइट में, तो एस का फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट एंड थर्ड टू द राइट में क्या होगा? थर्ड टू द राइट में कुरकुरे वाला होगा। ठीक है, तो एस के थर्ड टू द राइट में कुरकुरे को बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला था गाइस यहाँ पे? यू सिट अपोजिट टू एस, एस के अपोजिट में कौन है? एस के अपोजिट में यू है, तो एस के अपोजिट में किसे बना लेते हैं? एस के अपोजिट में यू को बना लेते हैं। ठीक है, अब आगे क्या बोला था गाइस यहाँ पे? आगे बोला था यू सिट अपोजिट टू एस, आगे बोला है पी लाइक्स ढोकला, पी को क्या पसंद है भाई? पी इज इक्वल टू क्या बना लेते हैं? पी इज इक्वल टू ढोकला बना लेते हैं। ठीक है, पी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? पी इज इक्वल टू ढोकला मिल जाएगा। एंड आगे बोला था, एंड ये जो एस होगा, एस डज नॉट लाइक कचोरी, तो एस को क्या नहीं पसंद भाई? एस इज नॉट इक्वल टू कचोरी बना लेते हैं। ठीक है, तो एस इज नॉट इक्वल टू क्या मिल जाएगा? एस इज नॉट इक्वल टू कचोरी मिल जाएगा। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई कि किसको कोई डाउट है? आई होप कि आपको यहाँ तक तो क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी, कैसे अंडरस्टैंड करना है, कैसे पजल्स सॉल्व करने हैं, कैसे कंडीशंस नोट डाउन करने हैं, ये सभी चीजें आई आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए गाइस, अब यहाँ पे इसे लाइन मेथड से, थ्रेड मेथड से ही बनाने वाले हैं। मैं कुछ भी रेक्टेंगल ड्रॉ नहीं करने वाला हूँ, इसे सिंपली मैं थ्रेड मेथड से बनाने वाला हूँ। 8 पर्सन्स निकालेंगे सबसे पहले, तो ये आ जाएगा 1। एक सेकंड, 8 पर्सन्स निकालने हैं, तो सबसे पहले आ जाएगा 1, उसके बाद आ जाएगा 2, उसके बाद आ जाएगा 3, उसके बाद आ जाएगा ये 4, उसके बाद आ जाएगा 5, 6, 7 एंड ये आ जाएगा 8 पर्सन। अब 8 पर्सन है, स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट रहने दीजिए, रेक्टेंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट रहने दीजिए। 4 कॉर्नर पे हो गए, 4 बंदे मिड पे हो गए, 4 कॉर्नर एंड 4 मिड होगा, एंड मिड एंड कॉर्नर का डायरेक्शन अपोजिट होगा, मतलब कॉर्नर वाले इनसाइड देख रहे हैं, सॉरी कॉर्नर वाले आउटसाइड देख रहे हैं, एंड मिड वाले इनसाइड देख रहे हैं। तो क्या मिल जाएगा? इनसाइड, सॉरी आउटसाइड, फिर क्या मिल जाएगा? इनसाइड मिल जाएगा, फिर आउटसाइड मिल जाएगा, फिर इनसाइड मिल जाएगा, फिर आउटसाइड मिल जाएगा, फिर इनसाइड मिल जाएगा, फिर आउटसाइड मिल जाएगा एंड फिर इनसाइड मिल जाएगा। डायरेक्शन कैसे आ रहे हैं? अल्टरनेट आ रहे हैं। डायरेक्शन तो अल्टरनेट आ रही, बट यहाँ पे जो कॉर्नर है उसके बाद मिड है, उसके बाद कॉर्नर है, फिर मिड है, फिर कॉर्नर है, फिर मिड है, फिर कॉर्नर है एंड मिड है। ये डायरेक्शन भी क्या आते हैं? डायरेक्शन के साथ साथ ये कॉर्नर एंड मिड भी अल्टरनेट आते हैं। तो अगर गाइस मैंने एक पर्सन की डायरेक्शन यहाँ पे सेट कर ली, तो एक पर्सन की डायरेक्शन सेट करने से मैं बाकी पर्सन की डायरेक्शन यहाँ पे अप्लीकेबल कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो एज मिनिमम पॉसिबिलिटी, एज सबसे अच्छी पॉसिबिलिटी, मुझे सबसे अच्छी कंडीशन ये वाली दिख रही है। एम के राइट में ओट्स है एंड एम के लेफ्ट में चिप्स है। तो एम की डायरेक्शन आप ऊपर भी दे सकते हैं, एम की डायरेक्शन आप नीचे भी दे सकते हैं। मैं एम को कहीं पे भी रख के ट्राई कर सकता हूँ, एम को ऊपर भी दिखा सकता हूँ, नीचे भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो एम को यहाँ पे रख के दिखा देता हूं मैं। एम अगर यहाँ पे आता है तो एम की डायरेक्शन में ऊपर की तरफ दूंगा, क्योंकि नॉर्थ एंड लेफ्ट, नॉर्थ एंड राइट आपके लिए भी सेम आ जाएगा। एम के राइट में कौन है? एम के राइट डायरेक्शन में 2% छोड़ने के बाद ओट्स है, तो एम के राइट डायरेक्शन में ये 1 एंड 2% छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे ओट्स वाला बंदा मिल जाएगा। ठीक है, तो मुझे क्या मिल गया? ओट्स मिल गया। एंड एम के लेफ्ट डायरेक्शन में 1% छोड़ के कौन है? लेफ्ट डायरेक्शन में 1% छोड़ के चिप्स है। तो राइट वाली भी कंडीशन हो गई, लेफ्ट वाली भी कंडीशन हो गई। एम के लेफ्ट में, अब एम ऊपर देख रहा है तो एम का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, मतलब नॉर्थ की तरफ, एंड नॉर्थ के लिए लेफ्ट इस डायरेक्शन में होता है, तो 1% छोड़ के मुझे क्या मिल जाएगा? 1% छोड़ के चिप्स मिल जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। अब ओट्स के पास ये जो ओट्स है,
उसके पास क्या नहीं आ सकता भाई, एन नहीं आ सकता। ओट्स के पास एन के लिए क्या है, क्रॉस का साइन है। तो इन दोनों स्पॉट पे, इन दोनों पोजीशन पे एन के लिए क्या मिल जाएगा, ओट्स के पास क्रॉस का साइन मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे चेक करते गाइस, आगे और कोई कंडीशन दी है क्या। ये वाली तो पूरी कंडीशन हमारी हो गई, एम वाली, एन वाली। ठीक है, एन के लिए क्रॉस का साइन, ये वाली भी कंडीशन हो गई, एम वाली भी कंडीशन हो गई, चिप्स वाली भी कंडीशन हो गई, एंड ओट्स वाली भी कंडीशन हो गई। अब आगे और कोई कंडीशन बाकी है क्या गाइस। यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे एक सेकंड, एन वाली कंडीशन बाकी है, एन इनसाइड दिख रहा है। तो एक काम कर लेते हैं, एम की डायरेक्शन मैंने सेट कर ली, तो बाकी हर पर्सन की डायरेक्शन सेट कर लेते हैं। एम ऊपर देख रहा है तो डायरेक्शन अल्टरनेट आते हैं, ये बंदा नीचे देखेगा, ये बंदा ऊपर देखेगा। ठीक है, फिर ये बंदा नीचे देखेगा, फिर एक बंदा ऊपर देखेगा, फिर उसका इमीडिएट नेबर नीचे देखेगा, फिर ये कॉर्नर वाला बंदा ऊपर देखेगा, एंड ये वाला बंदा नीचे देखेगा। ठीक है, डायरेक्शन अल्टरनेट निकाल लिए मैंने। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। अब एम को क्या पसंद है भाई, एम को ब्रेड पसंद है, तो एम के नीचे ब्रेड बना लेते हैं। ठीक है, तो एम के नीचे क्या मिल जाएगा, एम के नीचे ब्रेड मिल जाएगा। तो ये ब्रेड वाली भी कंडीशन हो गई। अब आगे और कोई कंडीशन बाकी है क्या, एन से 2% छोड़ के कौन चाहिए, समोसा चाहिए। तो एन कहाँ रख सकता है वो चेक कर लेते हैं। एन यहाँ पे इन दोनों स्पॉट पे तो नहीं आ सकता, इन दोनों स्पॉट पे एन के लिए क्या मिल जाएगा, इन दोनों स्पॉट पे एन के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा। एन अगर यहाँ पे नहीं आ सकता तो एन कहाँ आ सकता है, चेक कर लेते हैं। इनको मैंने यहाँ पे रख दिया, इनको अगर मैंने यहाँ पे रख दिया तो एन से 2% छोड़ने के बाद मुझे क्या चाहिए भाई, एन से 2% छोड़ने के बाद समोसा चाहिए इस कंडीशन के हिसाब से। तो एन के इस डायरेक्शन में 2% छोड़ने के बाद, 1 एंड 2% छोड़ने के बाद समोसा रखने के लिए जगह दिख रही है कि आपको, बिल्कुल जगह नहीं है, यहाँ पे तो ब्रेड आ चुका है। इसका मतलब एन से इस डायरेक्शन में नहीं आ सकता समोसा, तो एन के इस डायरेक्शन में क्या मिल जाएगा, एन के इस डायरेक्शन में 1 एंड 2% छोड़ने के बाद एक तो यहाँ पे समोसा आ सकता है, ये एक कंडीशन हो सकती है। अगर यहाँ पे समोसा आता है, अगर यहाँ पे समोसा आता है तो समोसा से अपोजिट में कौन है इस कंडीशन के हिसाब से, समोसा के अपोजिट में कौन दिख रहा है, आर दिख रहा है। अगर ये समोसा के अपोजिट में आर है, तो अगर यहाँ पे मैं समोसा निकालता हूं तो समोसा से अपोजिट में मतलब 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा। यहाँ पे आर मिलता है, बट आर क्या नहीं हो सकता, आर चिप्स नहीं हो सकता। इसका मतलब 101% एन के लिए जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया था, तो एन के लिए यहाँ पे भी मुझे क्या मिल जाएगा, क्रॉस का साइन मिल जाएगा। ठीक है, इतने चीजें सभी को समझ में आ गई। एन के लिए क्या मिल गया भाई, एन के लिए यहाँ पे क्रॉस का साइन मिल गया, तो एन यहाँ पे भी नहीं आ सकता। एन अगर यहाँ पे नहीं आ सकता तो एन के लिए यहाँ पे भी एक क्रॉस का साइन बना लेते हैं। ठीक है, एन के लिए यहाँ पे भी क्या मिल जाएगा, क्रॉस का साइन मिल जाएगा। तो एन को अगर मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा, तो एन साइड 2% छोड़ने के बाद इस डायरेक्शन में समोसा रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है। 2% छोड़ने के बाद तो चिप्स है, तो एन से इस डायरेक्शन में 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे समोसा मिल जाएगा। ठीक है, समोसा तो मिल गया, बट समोसा से 3% छोड़ने के बाद, 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद आर यहाँ पे रखने के लिए जगह है क्या भाई, बिल्कुल जगह नहीं है। यहाँ पे तो ऑलरेडी एम आ चुका है। आर यहाँ पे आ सकता है क्या, बिल्कुल नहीं आ सकता। अगर यहाँ पे आर नहीं आ सकता तो आर के अपोजिट में समोसा नहीं आ सकता। यहाँ पे समोसा नहीं आ सकता तो यहाँ पे एन नहीं आ सकता, क्योंकि गाइस समोसा के इस डायरेक्शन में भी 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद आर 101% यही पे आएगा। 8% के सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में अगर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर है, फेसिंग ईच अदर है, इसका मतलब ये दोनों बंदे क्या आ जाएंगे, ये दोनों बंदे, इनके बीच में दोनों डायरेक्शन से 3-3 ही पर्सन आ जाएंगे। ठीक है, तो एन के लिए यहाँ पे भी मुझे क्या मिल जाएगा, एन के लिए यहाँ पे भी क्रॉस का साइन मिल जाएगा। तो एन रखने के लिए तो आपको दो स्पॉट दिख रहे हैं भाई, एन रखने के लिए कौन से दो स्पॉट दिख रहे हैं। एंड वैसे भी गाइज एम के इमीडिएट नेबर में भी एन नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे बोला था कि जो कॉन्जिक्यूटिव नेम्ड अल्फाबेटिकल नेम्ड पर्सन है वो साथ साथ नहीं आ सकते, साथ साथ नहीं आ सकते। इसका मतलब एम के भी इमीडिएट नेबर में एन के लिए क्या मिल जाएगा, क्रॉस का साइन मिल जाएगा, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एम के इमीडिएट नेबर में कौन आता है, एन आता है। तो इस सिटिंग अरेंजमेंट में एम के इमीडिएट नेबर में एन नहीं आ सकता, अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाले बंदे नहीं आ सकते। ठीक है, इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। तो एन रखने के लिए कौन सी जगह दिख रही है भाई, 101% एन कहाँ पे आ जाएगा, एन आ जाएगा चिप्स में। ठीक है, एन को क्या पसंद होगे, चिप्स पसंद होगे। तो एन से 2% छोड़ने के बाद इस डायरेक्शन में आपको समोसा रखने के लिए जगह दिख रही है क्या, 1 एंड 2% छोड़ने के बाद, बिल्कुल जगह नहीं है समोसा रखने के लिए। जगह नहीं है समोसा रखने के लिए तो एन के इस डायरेक्शन में समोसा नहीं आ सकता, तो 101%
एन के इस डायरेक्शन में मुझे क्या मिल जाएगा, समोसा मिल जाएगा। ठीक है, तो एन के इस डायरेक्शन में समोसा मिल गया। समोसा से कोई भी एक डायरेक्शन में 3-3% छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा। तो समोसा एंड आर वाली भी कंडीशन हो गई। ठीक है, अब आर के इमीडिएट नेबर में कौन कौन नहीं आ सकता, आर के इमीडिएट नेबर में पी नहीं आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, आर के इमीडिएट नेबर में क्यू एंड एस आता है। क्यू तो यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे डेंजर का साइन निकाल लिया है। तो आर के इमीडिएट नेबर में एस नहीं आ सकता, तो एन को सेट कर लिया मैंने, तो एन के लिए क्रॉस का साइन, ये कंडीशन यहाँ से मिटा देता हूँ। तो आर के इमीडिएट नेबर में क्या नहीं आ सकता भाई, आर के इमीडिएट नेबर में एस के लिए क्या मिल जाएगा, क्रॉस का साइन मिल जाएगा। यहाँ पे एस नहीं आ सकता, ये कंडीशन हो गई। एन के इमीडिएट नेबर में क्या नहीं आ सकता, ओ नहीं आ सकता एंड एम नहीं आ सकता। तो एम को तो मैंने ऑलरेडी सेट कर लिया। तो एन के एक इमीडिएट नेबर में आर है, तो एन के एक इमीडिएट नेबर में ओ के लिए भी क्या मिल जाएगा, क्रॉस का साइन मिल जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। अब आगे चेक करते गए, आगे और कोई कंडीशन दी है कि आपको इजी हो जाए, इसीलिए अब आगे क्या बोला था, एस यहाँ पे नहीं आ सकता। ठीक है, एस यहाँ पे नहीं आ सकता, एस को कचोरी नहीं पसंद, एस से 2% छोड़ने के बाद राइट में कुरकुरे भी चाहिए, एस के अपोजिट में यू भी चाहिए, पी को ढोकला भी पसंद है। पी ढोकला कहाँ कहाँ आ सकता है भाई, पी ढोकला, एक सेकंड इसे बाद में ट्राई करेंगे। आर को चिप्स नहीं पसंद, ये वाली कंडीशन हो गई यहाँ से, आर को चिप्स नहीं पसंद वाली। ठीक है, एन को समोसा पसंद है, एन इनसाइड देख रहा है। ठीक है, एन इनसाइड देख रहा है एंड एन से समोसा है, तो एन तो ऊपर की तरफ देख रहा है, इसका मतलब ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, इनसाइड हो जाएगा। ऊपर इनसाइड होता है तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आउटसाइड हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। अब एस का आकार रख सकता हूं मैं, वो चेक कर लेते हैं। अगर गाइज मैंने यहाँ पे एस को रख दिया, ठीक है, अगर गाइज मैंने यहाँ पे एस को रख दिया, एस यहाँ पे रख दिया, तो एस से 3% छोड़ने के बाद यू यहाँ पे आ जाएगा, ये एक पॉसिबिलिटी बनती है। एंड एस के राइट में 2% छोड़ने के बाद, एस के राइट में 2% छोड़ने के बाद कुरकुरे भी चाहिए, तो एस का तो राइट इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि एस नीचे की तरफ देख रहा है। तो एस के राइट में 1 एंड 2% छोड़ने के बाद कुरकुरे रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है। तो यहाँ पे भी एस के लिए क्या मिल जाएगा, क्रॉस का साइन मिल जाएगा। ऐसे फिंगर रूल से आपको चेक करना है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इसको रखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे इसको रखता हूँ, तो इसके राइट में 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे तो कुरकुरे मुझे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुरकुरे मुझे मिल जाएगा, बट एस से 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यू रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है। एस के अपोजिट में इस डायरेक्शन से भी 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहीं पे यू आ जाएगा, एंड इस डायरेक्शन में भी 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहीं पे यू आ जाएगा। बट यहाँ पे तो एन आ चुका है, तो यहाँ पे यू आ सकता है क्या, बिल्कुल नहीं आ सकता। यहाँ पे यू नहीं आ सकता, इसका मतलब यहाँ पे एस नहीं आ सकता, यहाँ पे एस नहीं आ सकता, तो यहाँ पे कुरकुरे नहीं आ सकते। ठीक है, तो यहाँ पे भी एस के लिए क्या मिल जाएगा, क्रॉस का साइन मिल जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे एस को निकाल दिया, तो एस के राइट में फिर से 1 एंड 2% छोड़ने के बाद राइट में चिप्स है, यहाँ पे कुरकुरे निकालने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है। तो एस के लिए क्या मिल जाएगा, यहाँ पे भी एस के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा, तो 101% एस मिल जाएगा यहाँ पे। एस के राइट में 1 एंड 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मुझे कुरकुरे मिल जाएंगे। ठीक है, क्या मिल जाएंगे भाई, कुरकुरे मिल जाएंगे। कुरकुरे अगर यहाँ पे आते एंड एस से 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यू रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रही है, ओट्स वाली, तो 101% यू कहाँ पे आ जाएगा, यू ओट्स में आ जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। तो एस कुरकुरे वाली कंडीशन हो गई। एस को कचोरी नहीं पसंद, यहाँ पे कचोरी के लिए क्रॉस का साइन आ जाएगा। यहाँ पे कचोरी नहीं आ सकती, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे कचोरी नहीं आ सकती। ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे कचोरी नहीं आ सकती, तो कचोरी एक तो यहाँ पे आ सकती है, या फिर कचोरी एक तो यहाँ पे आ सकती है। बट आपको पी ढोकला भी रखना था ना, तो 101% पी ढोकला रखने के लिए 2 प्लेसेस वैकेंट चाहिए, तो 101% पी ढोकला कहाँ पे आ जाएगा, पी ढोकला आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पी एंड ये जो ढोकला है, पी एंड ढोकला कहाँ पे आ जाएगा, पी एंड ढोकला आ जाएगा यहाँ पे। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई, पी एंड ढोकला वाली। पी एंड ढोकला वाली कंडीशन हो गई, तो कचोरी एस में नहीं आ सकता। कचोरी एस में नहीं आ सकता, तो कचोरी कहाँ पे आ जाएगा, आर में आ जाएगा। तो आर के नीचे क्या बना लेते हैं, आर के नीचे कचोरी बना लेते हैं। ठीक है, आर के नीचे कचोरी आ जाएगा। एक ही फूड का नाम रखना बाकी है, समोसा हो गया, ब्रेड हो गया, राइस बाकी है गाइस। तो 101% एस के नीचे क्या आ जाएगा, एस के नीचे राइस आ जाएगा। ठीक है, एक ही 2% के नाम रखना बाकी है ना, तो 2% एक ओ बाकी है, एंड और एक कौन सा पर्सन बाकी है, ये वाली भी कंडीशन हो गई। और एक कौन सा पर्सन बाकी है, यहाँ पे एम हो गया, एन हो गया, ओ बाकी है, पी हो गया, आर हो गया, एस हो गया, टी बाकी है गाइज, तो यू भी हो गया। ठीक है, टी बाकी है, तो पी के पास ओ आ सकता है क्या, पी के पास ओ नहीं आ सकता। पी के पास ओ नहीं आ सकता, तो ओ आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पी के पास ओ आता है, तो ओ आ जाएगा यहाँ पे।
अब एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है टी, तो 101% टी कहाँ पे मिल जाएगा? टी मिल जाएगा यहाँ पे। तो टोटल पजल आपके 101% एकदम डिटेल वे में सॉल्व हो चुकी है गाइस। इतने डिटेल वे में आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं पढ़ाता, कोई भी पेड कोर्स में भी नहीं पढ़ाते। आई होप कि एक ही पजल में आपके मोस्ट ऑफ द 99.99% डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे रेक्टेंगुलर बेस पजल के लिए, ठीक है? तो और एक हम पजल करने वाले रेक्टेंगुलर बेस की, तो सेशन बिल्कुल स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप अब सेशन स्किप करोगे तो आपका एग्जाम स्किप होता जाएगा एंड एक-एक ईयर बढ़ता जाएगा, ठीक है? आपको शांति से पढ़ना है, शांति से देखना है, लेक्चर देखने हैं, 2x पे देखना है, आपको एक-एक चीज अंडरस्टैंड कर लेनी है, एक-एक अप्रोच डेवलप करना है, क्योंकि अभी तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उसके पीछे काफी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। आप प्रॉपर तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, आप प्रॉपर तरीके से लेक्चर नहीं देख रहे होंगे, ये भी फैक्टर काफी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो प्लीज गाइज आपको पॉज करना है, सॉल्व करने की कोशिश करनी है, आपको पॉज करना है, सॉल्व करना है, आपको टाइम नहीं दूंगा सॉल्व करने के लिए। तो क्या बोला है गाइज? ए बी सी डी ई एफ जी एच 8 पर्सन से आर फ्रेंड्स है जो कि सिटिंग अराउंड रेक्टेंगुलर टेबल में होंगे इन सच अ वे दैट ये जो 4 बंदे होंगे दे लॉन्गर साइड पे बैठ के होंगे, ठीक है, ऑफ द रेक्टेंगुलर, while 4 sit at the shorter side, 4 at the shorter side and 4 at the longer side, ठीक है। those who sit at the longer side faces away from the center, लॉन्ग साइड वाले कहाँ पे देख रहे हैं? अवे देख रहे हैं, ठीक है। तो लॉन्ग साइड वाले कहाँ पे देख रहे हैं? लॉन्ग साइड वाले आउटसाइड देख रहे हैं, एंड ये जो शॉर्ट साइड वाले, ये जो शॉर्ट साइड वाले ये इन साइड देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस एक आपके लिए अरेंजमेंट भी बना लेते हैं, सॉरी एक सेकंड, सबसे पहले तो एक अरेंजमेंट भी बना लेते हैं पर्सन्स की, एक हम थ्रेड मेथड की भी अरेंजमेंट बना लेते हैं एंड आपको समझाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पर्सन्स हो गए एंड आपको समझाने के लिए एक छोटा रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा रेक्टेंगल बना लेते हैं। इस रेक्टेंगल में आपको 2 साइड्स पे बिठाने हैं, सॉरी भाई, तो अच्छी तरह से कौन-सी भी चीज़ आपको अच्छी तरह से जब तक आप नहीं लिखोगे तब तक आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। तो ऐसे 4 लॉन्गर साइड पे हो गए, मतलब 2 लॉन्गर साइड होते हैं ना, तो एक साइड पे 2 एंड दूसरे साइड पे 2 एंड शॉर्टर साइड पे भी 2-2, मतलब इस साइड पे 2-2 पर्सन हो गए, लॉन्गर साइड पे 2 शॉर्टर साइड पे 2। लॉन्ग वाले आउटसाइड देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो लॉन्गर साइड वाले बंदे ये सभी के सभी आउटसाइड देख रहे होंगे, तो इन्हें आउटसाइड बना लेते हैं एंड शॉर्टर साइड वाले बंदे इनसाइड देख रहे होंगे, ठीक है। तो शॉर्टर साइड के सामने इनसाइड बना लेते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे कंडीशन भी नोट डाउन कर लेते हैं। आगे क्या बोला था गाइस यहाँ पे? आगे बोला था दोज हु सिट एट द शॉर्टर साइड फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर टेबल। आगे बोला है जे सिट थर्ड टू द राइट ऑफ सी। तो सी के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट एंड थर्ड टू द राइट में कौन आता होगा? थर्ड टू द राइट में जी आता होगा, ठीक है। तो जी को बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला है गाइस यहाँ पे? आगे बोला है सी हु फेसेस द सेंटर। सी कहाँ पे देख रहा होगा? सी इनसाइड देख रहा होगा, ठीक है। सी इनसाइड देख रहा होगा एंड आगे क्या बोला है? डी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। ई के थर्ड टू द लेफ्ट में डी बैठ के, ई का ये जो फर्स्ट लेफ्ट होगा, ये जो सेकंड लेफ्ट होगा एंड ये जो थर्ड लेफ्ट होगा, थर्ड लेफ्ट में कौन बैठ के? थर्ड लेफ्ट में डी बैठ के होगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? डी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। अब आगे हुआ है तो इसे हम कैसे रीड करेंगे? ई हु डज नॉट सिट, एक सेकंड, हु डज नॉट सिट इन द शॉर्टर साइड ऑफ द टेबल। ई शॉर्टर साइड पे नहीं होगा, इसका मतलब ई की डायरेक्शन क्या होगी? ई शॉर्टर पे नहीं है तो लॉन्ग पे होगा, लॉन्ग पे होगा तो ई की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ई की डायरेक्शन आउटसाइड हो जाएगी, ठीक है। इतने चीज सभी को समझ में आ गई। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन डी एंड बी। तो डी एंड बी के बीच में क्या आ जाएगा? ये जो डी है एंड बी के बीच में एक ही पर्सन आ जाएगा। ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन डी एंड बी। आगे बोला है बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई। बी एंड ई इमीडिएट नेबर नहीं है, तो बी एंड ई इन दोनों के लिए इमीडिएट नेबर के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं। आगे क्या बोला है? ए फेसेस द सेंटर। ए सेंटर की तरफ देख रहा होगा तो ए के ऊपर भी इनसाइड बना लेते हैं। ए सेंटर की तरफ देख रहा है, ए के ऊपर इनसाइड है एंड ए शॉर्टर साइड पे आ जाएगा, ठीक है। ए शॉर्ट साइड पे आ जाएगा क्योंकि ए सेंटर की तरफ देख रहा है एंड शॉर्ट साइड वाले सेंटर की तरफ देख रहा है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? एच इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। बी का इमीडिएट नेबर कौन नहीं होगा? बी का इमीडिएट नेबर एच भी नहीं होगा, ई भी तो नहीं होगा एंड एच भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसी कॉम्बिनेशन में बना लेते हैं। ये जो बी है इसका इमीडिएट नेबर कौन नहीं होगा? इसका इमीडिएट नेबर एच नहीं होगा, तो बी एंड एच के लिए भी क्रॉस का साइन बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी। तो ई जी का भी इमीडिएट नेबर नहीं होगा, तो ई
एंड जी के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं, ये दोनों साथ साथ नहीं आ सकते। आगे बोला है ए इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी एंड सी, तो ये जो ए होगा बी एंड सी का इमीडिएट नेबर है। तो इसे कैसे लिखना है, ये जो ए होगा, ये जो ए होगा ये बी का भी इमीडिएट नेबर होगा एंड सी का भी इमीडिएट नेबर होगा, तो इनके ऊपर सर्कल बना लेते हैं एंड ये तीनों क्या हो गए, इमीडिएट नेबर हो गए। ठीक है, तो सबसे सुटेबल कंडीशन तो मुझे यहाँ पे सी एंड जी वाली दिख रही है। तो सबसे पहले मैं सी एंड जी कंडीशन से स्टार्ट करने वाला हूँ। अब सी की डायरेक्शन कहीं पे भी रख सकता हूँ, सी को, सी की डायरेक्शन ऊपर नीचे कहीं पे भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो गाइस सी को मैं यहाँ पे निकालता हूँ। अब सी की डायरेक्शन आप बोलते होगे तो मैं नीचे की तरफ दे दूंगा। ठीक है, सी की डायरेक्शन नीचे की तरफ आती है, तो सी के राइट में क्या चाहिए, सी के राइट में जी चाहिए। कोई बंदा नीचे देख रहा है, साउथ की तरफ देख रहा है, तो सी का राइट इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो सी के राइट में 2% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा, जी मिल जाएगा। ये कंडीशन सभी को समझ में आ गई। अब सी तो इनसाइड देख रहा है, सी अगर इनसाइड देख रहा है तो नीचे क्या आ जाएंगे, नीचे इनसाइड देखने वाले बंदे आ जाएंगे। ठीक है, नीचे इनसाइड आ जाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगी, ऊपर आउटसाइड देखने वाले बंदे आ जाएंगे। अब गाइस यहाँ पे और एक चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, वो कौन सी, कि ये जो यहाँ पे है, 2 इनसाइड हो गए 2 आउटसाइड हो गए। ठीक है, जैसे कि ये 1 एंड 2 बंदे आउटसाइड देख रहे हैं, फिर से 1 एंड 2 बंदे इनसाइड देख रहे हैं, फिर से 1 एंड 2 बंदे आउटसाइड देख रहे हैं, फिर से 1 एंड 2 बंदे इनसाइड देख रहे हैं। मतलब 2 इनसाइड हो गए 2 आउटसाइड हो गए, 2 इनसाइड हो गए 2 आउटसाइड हो गए। अब सी वाला जो बंदा है ये तो इनसाइड देख रहा है, सी वाला बंदा इनसाइड देख रहा है, बट आपको कंफर्म नहीं पता ये दोनों के पेयर इनसाइड देखेगी या फिर ये दोनों के पेयर इनसाइड देखेगी। ऐसे भी तो हो सकता है ना कि ये दोनों पेयर इनसाइड देख रहे हैं एंड ये वाले दोनों पेयर आउटसाइड देख रहे हैं, फिर ये दोनों पेयर इनसाइड देख रहे हैं, फिर ये दोनों पेयर आउटसाइड देख रहे हैं। ऐसे भी हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है भाई कि ये दोनों पेयर, एक सेकंड, ये दोनों पेयर इनसाइड देख रहे हैं तो ये दोनों पेयर आउटसाइड देख रहे हैं, फिर से ये दोनों पेयर इनसाइड देख रहे हैं, नीचे की तरफ देख रहे हैं तो ये दोनों पेयर आउटसाइड दिख रहे हैं। ये पेयर से हम लॉन्ग साइड एंड शॉर्ट साइड का जंक्शन लगाना है। इसका मतलब जो इनसाइड देख रहा होगा, जो भी इनसाइड देख रहा होगा वो शॉर्टर साइड पे बैठ के होगा, मतलब ये दोनों बंदे, ये दोनों पेयर। एंड जो भी बंदा ऊपर देख रहा होगा, जो भी बंदा ऊपर देख रहा होगा, ये दोनों पेयर आउटसाइड देख रही होगी, ये दोनों पेयर लॉन्गर साइड पे बैठ के होगी। ठीक है, इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। किसी को कोई डाउट है, आई होप कि आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। इतने डिटेल वे में आपको कोई भी नहीं पढ़ाता। ठीक है, तो सी से राइट में 2% छोड़ के कौन चाहता, मुझे जी चाहता, तो ये वाली कंडीशन हो गई सी एंड जी वाली। तो सी एंड जी वाली कंडीशन हो गई, तो सी एंड जी वाली कंडीशन को यहां से मिटा देता हूँ, सी एंड जी वाली कंडीशन। अब आगे क्या बोला था गाइस, यहाँ पे आगे बोला था ई के पास जी नहीं आ सकता, तो जी के लिए, ई के लिए क्या बना लेते, जी के पास ई के लिए क्रॉस का साइन बना लेते, मतलब जी के इस इमीडिएट नेबर में भी ई नहीं आ सकता एंड जी के इस वाले इमीडिएट नेबर में भी ई नहीं आ सकता, तो इस डायरेक्शन में भी ई के लिए क्या मिल जाएगा, क्रॉस का साइन मिल जाएगा। ये वाली कंडीशन हो गई। अब आगे और कोई कंडीशन दी है क्या, डी एंड ई वाली कंडीशन दी है। ठीक है, ए शॉर्टर साइड पे बैठ के होगा, ठीक है, मतलब ए की डायरेक्शन भी इनसाइड होगी। अब गाइस ए एंड सी इमीडिएट नेबर है, ए एंड सी इमीडिएट नेबर है, तो मेरे पास अब दो केसेस बनते हैं। अगर गाइस मैंने ए को इस डायरेक्शन में रख दिया, ए को इस डायरेक्शन में रख दिया, सी के इस डायरेक्शन में रख दिया, तो ए भी इनसाइड देख रहा है, ए इनसाइड देख रहा है, इसका मतलब 101% ए नीचे देखेगा। ए नीचे देखेगा तो ये दोनों पेयर क्या आ जाएगी, इनसाइड आ जाएगी, नीचे देखने वाली पेयर आ जाएगी। ये दोनों पेयर इनसाइड आ जाएगी, नीचे देखने वाली पर्सन आ जाएगी, तो ये दोनों के दोनों शॉर्ट साइड पे बैठ के होंगे। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी बनती है। या फिर ए को अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ तो ये दोनों पेयर इनसाइड आ जाएगी एंड शॉर्ट साइड पे बैठेगी। तो यहाँ पे दो केसेस बनते हैं, एक एक केस आपको ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सी एंड जी के बीच में ए को बिठा देता हूँ। ठीक है, तो ए के इमीडिएट नेबर में सी भी है एंड ए के इमीडिएट नेबर में कौन है, बी भी है, तो ए के इमीडिएट नेबर में सी निकाल दिया, अब ए के इमीडिएट नेबर में बी को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ए के इमीडिएट नेबर में बी आ जाएगा। अब गाइस ए शॉर्ट साइड पे, ए इन साइड पे बैठ के, ये वाली भी कंडीशन हो गई, ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब आगे और कोई कंडीशन दी थी क्या, बी से 1% छोड़ के डी चाहिए, तो बी के इस डायरेक्शन में 1% छोड़ के तो सी है, तो बी के इस डायरेक्शन में 1% छोड़ के इस डायरेक्शन में क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। अब डी से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है कि ई से 2% छोड़ने के बाद लेफ्ट में कौन चाहिए, डी चाहिए, तो ई से 2% छोड़ने के बाद डी चाहिए, तो ई एंड डी के बीच में, मतलब डी के इस डायरेक्शन में 2% छोड़ने के बाद ई इस डायरेक्शन में तो नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता, तो 101% ई आ जाएगा यहाँ पे। ई अगर यहाँ पे आता है तभी तो ई के बट ई की डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों बंदे अगर नीचे की तरफ देख रहे हैं तो ये दोनों बंदे ऊपर की तरफ देखेंगे, फिर से ये दोनों बंदे नीचे की तरफ देखेंगे, बट यहाँ पे तो ई के
ई के राइट डायरेक्शन में, क्योंकि ई ऊपर की तरफ देख रहा है, ई नॉर्थ की तरफ देख रहा है, एंड ऊपर देखने वाले बंदे के लिए राइट इस डायरेक्शन में होता है। तो ई के राइट डायरेक्शन में 2% छोड़ के डी आ गया, बट हमें तो ई के लेफ्ट डायरेक्शन में 2% छोड़ के डी चाहिए था। इसका मतलब टोटल पजल आपकी 101% गलत आ चुके हैं। तो जो मैंने पॉसिबिलिटी ली थी कि सी के इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, सी के इस डायरेक्शन में ए आ जाएगा, वो 101% क्या है भाई, 101% गलत है। तो ए आ जाएगा यहाँ पे, ए इनसाइड देखेगा मतलब ये दोनों पेयर नीचे देखेगी, तो ये दोनों पेयर ऊपर देखेगी, ठीक है। फिर से ये दोनों पेयर नीचे देखेगी, तो ये दोनों पेयर ऊपर देखेगी, ठीक है। इतने चीजें सभी को समझ में आ गई। अब आगे चेक करते गए, ए के इमीडिएट नेबर में सी आ गया, तो दूसरा इमीडिएट नेबर बी आ जाएगा। तो सी ए एंड बी वाली कंडीशन हो गई, ए इनसाइड दिख रहा है शॉर्ट पे है, ये वाली कंडीशन हो गई। बी के पास ई नहीं आ सकता, तो बी के पास ई के लिए भी क्रॉस का साइन बना लेते हैं। बी के इमीडिएट नेबर में ई के लिए क्या मिल जाएगा, बी के इमीडिएट नेबर में ई के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला था, आगे बोला था बी के पास एच भी नहीं आ सकता, तो बी के पास एच के लिए भी क्या मिल जाएगा, एच के लिए भी क्रॉस का साइन मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला था, बी से 1% छोड़ के डी चाहिए, तो बी के इस डायरेक्शन में 1% छोड़ के डी रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है। तो बी के इस डायरेक्शन में 1% छोड़ के क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई बी एंड डी वाली। अब डी से 2% छोड़ के ई चाहिए, तो डी के इस डायरेक्शन में 2% छोड़ के ई रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है। तो डी से इस डायरेक्शन में 1 एंड 2% छोड़ने के बाद ई आ जाएगा यहाँ पे, तभी तो ई के लेफ्ट में भी डी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ई ऊपर देख रहा है, एंड ई का लेफ्ट इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ई के लेफ्ट में जो ई है उसके लेफ्ट में, ई के ये जो लेफ्ट है, ई के लेफ्ट डायरेक्शन में 1 एंड 2% छोड़ने के बाद, 1 एंड 2% छोड़ने के बाद कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो ये वाली भी कंडीशन अच्छी तरह से सेटिस्फाई हो गई कि ई के लेफ्ट डायरेक्शन में डी चाहिए, ठीक है। तो ई के लेफ्ट डायरेक्शन में डी चाहिए, एंड ई आउटसाइड देख रहा है, एंड वैसे भी ई ऊपर की तरफ देख रहा है, तो ऊपर आ जाएगा आउटसाइड एंड नीचे आ जाएगा इनसाइड। ये तो हमने ऑलरेडी सेट कर दिया है। तो कौन से पर्सन का नाम रखना बाकी है भाई, यहाँ पे एच नहीं आ सकता बी के पास, तो एच आ जाएगा यहाँ पे। एच अगर यहाँ पे आता है तो एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है, ए बी सी बाकी है गाइस। तो 101% सी, सॉरी सी हो गया, सी डी ई एफ बाकी है गाइस। तो 101% एफ कहाँ पे मिल जाएगा, एफ मिल जाएगा यहाँ पे। तो टोटल पजल आपके 101% सॉल्व हो चुकी है। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। ऐसे रेक्टेंगुलर पेस पजल किसी ने भी यूट्यूब पे पढ़ा दिया है तो मैं मेरा चैनल बंद कर दूंगा, ये वीडियो डिलीट कर दूंगा। इतने डिटेल वे में, इतने शांति के साथ, इतने डीप नॉलेज के साथ, इतने एक एक चीज एक्सप्लेन आपको कोई भी नहीं करता। उनका एक ही काम होता है कि आपका टाइम पास करना है, आपको पेड कोर्स में खींचना है, ठीक है। पूरी दुनिया पेड कोर्स पे चल रही है। यूट्यूब पे इतने ज्यादा पैसे मिलने के बावजूद भी, 1 मिलियन सब्सक्राइब होने के बावजूद भी उनको पेड कोर्स में हजारों रुपए चार्ज करने हैं। अगर वो फ्री में पढ़ाएंगे तो क्या कुछ बुराई होगी, क्या कुछ डिफिकल्टी आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। बट फिर भी वो पेड कोर्स में पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ाते हैं भाई, क्योंकि उनको यूट्यूब पे पढ़ाना है, ताकि उनको यूट्यूब से स्टूडेंट अट्रैक्ट करने हैं पेड कोर्स में। एंड स्टूडेंट्स करियर के लिए कितने भी पैसे वेस्ट कर सकते हैं उनको तो पता है। एमबीए में 10-10 लाख वेस्ट कर देते हैं भाई, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, एंड क्या मिलता है, 2 साल की डिग्री। उस 2 साल की डिग्री में भी कुछ भी चीजें, कुछ भी नॉलेज, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं मिलता है, सिर्फ हमारे पास डिग्री मिलती है, रट्टा मार के आपको पेपर निकालना पड़ता है, ठीक है। बाकी जब तक आप लोगों के साथ मार्केटिंग में नहीं उतरोगे तब तक आपको एमबीए का एम भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। ये भी सिटिंग अरेंजमेंट आपकी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए गाइज मिलते हैं अगले सेशन में। अब जो रो बेस वाली पजल है वो अगले सेशन में करेंगे गाइज। रो बेस वाली पजल करेंगे, पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट वाली पजल करेंगे, फ्लोर बेस पजल करने वाले। तो प्लीज गाइज अगला वीडियो आपको देखना है, बेल आइकन को दबाना है, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। एंड सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। प्लीज गाइज आपका भाई इतने आपके लिए मेहनत कर रहा है 2.5 सालों से, तो आपका भी काम है कि आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, एंड ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाना है भाई। तब क्योंकि जब तक आप सपोर्ट नहीं दिखाओगे तब तक मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा। आप शेयर करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि इतना अच्छा क्वालिटी का कंटेंट अगर आपको फ्री में प्रोवाइड करके दे रहा हूं। अगर मैं ये कोई भी पेड कोर्स ज्वाइन करके पढ़ा देता ना, तो गारंटी गाइज एक एक लेक्चर के 1-1 थाउजेंड रुपीज मिलते हैं एक एक घंटे के।
अगर अच्छी तरह से स्टूडेंट को मेरे लेक्चर समझ में आ रहे होंगे तो अभी तक मैंने आपको 800 से ज़्यादा लेक्चर पढ़ा दिए। तो मैंने कम से कम 8 लाख, 8 भी लाख जाने दीजिए भाई, कम से कम मैंने 3 तो लाख का आपको पढ़ा दिया होगा। तो प्लीज़ गाइज़ ये 3 लाख में से मैंने आपको 1 भी रुपए चार्ज नहीं किए, ना मुझे यूट्यूब से अभी पेमेंट स्टार्ट हुआ है। फिर भी आपके लिए इतने ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए इतनी ज़्यादा सपोर्ट दिखा रहा हूँ, आपके लिए एवरीडे उठने के बाद पीपीटी बनाना, एडिट करना, शूट करना, वीडियो निकालना, अपलोड करना, एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना, ब्रॉडबैंड में रिचार्ज करना, मोबाइल में रिचार्ज करना, सभी चीज़ें मैं मैनेज कर रहा हूँ भाई। प्लीज़ आपका काम है कि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए गाइज़। आपके भाई को सपोर्ट करना है, आपके भाई को लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम। स्टे ट्यून विद अस टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज़।